आज श्रील रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि, श्रील जगन्नाथ बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि और श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस्कॉन के अन्यतम प्रभुपाद शिष्य आज उन्हें तिरुभाव तिथि। तो वैष्णवेर गुण कीर्तन भगवान के गुण कीर्तन से कम नहीं होते। तो इसलिए आज हम लोग कुछ समय वैष्णव की जीवनी श्रवण करेंगे। श्रील तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के अंतरंग शिष्य रहे एवं सेक्रेटरी भी रहे। प्रभुपाद जी के बहुत निकटतम दीर्घ दिन तक श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में रहे। और आज हम दोपहर को उनकी महिमा श्रवण करेंगे यहाँ बलराम हॉल में। तो आप सब लोग आए, उसमें विस्तार से महाराज जी के बारे में श्रवण करेंगे। महाराज जी एक बार सुना रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी जिस समय बहुत अस्वस्थ रहते थे बिल्कुल, तो उस समय किसी प्रोग्राम का अरेंज किया जाता था। तो जिस समय प्रभुपाद जी कुछ प्रवचन करना है तो उस समय प्रभुपाद जी उठा के उसे सिंहासन में बैठा देते हैं। अब प्रभुपाद जी कुछ बोलने की क्षमता नहीं, फिर भी जब सिंहासन में बैठ जाता है व्यशासन में, तो तुरंत जैसे सिंह जैसे बोलना, जैसे आवाज़ जैसे उनकी ऐसे आ जाती। तो ये विशेष गौर कृपा, कृष्ण कृपा के मूर्ति थे, इसलिए संभव था। ये महाराज जी एक बार सुना रहे थे मायापुर में। तो आज श्रील जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी के तिरुभाव तिथि। बहुत विरक्त संत महाभागवत रहे। श्रील जगन्नाथ बाबा जी महाराज 1755 में उनका जन्म हुआ। बहुत दिव्य चरित्र है, क्योंकि आज विशेष तिथि भी है। 1755 में जन्म हुआ और उनका तिरोधान हुआ 1902 में। 147 तक उन्होंने रहे इस धरित्री पर। 147 ईयर्स इस धरातल पर रहे। तो बंगाल में उनका जन्म हुआ। श्रील जगन्नाथ बाबा जी महाराज बंगाल में आविर्भूत हुए। तो गौरांग महाप्रभु क्षेत्र है। गौरांग महाप्रभु जिस प्रकार नाम रस में पूरा सींचते रहे पूरा बंगाल को, उड़ीसा को, उसी प्रकार उनके अंतर्धान के पश्चात, महाप्रभु के अंतर्धान के पश्चात उनके जो शिष्य रहे वो भी नाम रस में पूरा सींचते रहे। तो इसी के भूमि का प्रभाव था। तो भूमि के प्रभाव के कारण उनका गौर कथा में बहुत रुचि थी। श्रील जगन्नाथ गोस्वामी प्रभुपाद बाबा जी महाराज के उनका जीवन में आता है कि उन्होंने निरंतर गौर कथा सुनते थे। हाँ, गौर कथा सुनते सुनते उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य, गौर कथा सुनने से वैराग्य आ जाते हैं। हाँ, तो वैराग्य उत्पन्न और भगवान में विशेष अनुराग भी जन्मे। तो उनका जन्म के बारे में विशेष कुछ लिखा नहीं है वहाँ। तो उन्होंने ठीक गौर कथा सुन, जैसे वैराग्य और भगवान में अनुराग उत्पन्न हुए, तो उन्होंने वृंदावन सोचे कि मैं वृंदावन चले जाएंगे। ऐसे एक महाभागवत है जिनका जीवन में दोनों लीलाएं चलती थी, एक गौर लीला और एक ब्रज लीला। हाँ, दोनों लीला का आस्वादन करते थे एक साथ। तो उनके जीवन में आया कि 6 महीना ब्रज में रहते थे, 6 महीना नवद्वीप में रहते थे। तो उन्होंने वैराग्य, जब तीव्र वैराग्य हुआ, उन्होंने कहाँ आए, ब्रज में आ गए। ब्रज में आकर उन्होंने बंसी बट में सबसे प्रथम बंसी बट में आए। तो बंसी बट ऐसे श्रृंगार बट जिसको कहते हैं, बहुत दिव्य स्थली है। नित्यानंद प्रभु जब आए उस स्थली में दर्शन किए, उसका पुनरुद्धार किए। और इसके प्राचीन कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण
अपने प्रिया जी की जो वेणु गुंथन जो हुआ था उसी जगह पे अपने श्री राधा जी के जो वेणी की जो गुंथन अच्छा श्रृंगार वही उसी जगह में किए थे। और नित्यानंद प्रभु आज भी वो चित्रपट है, कभी आप श्रृंगारपट जाएंगे उस चित्रपट आज भी है। श्री राधा जी एक शीशा लेकर हैं, राधा जी भी देख रहे हैं अपने प्रभु श्याम सुंदर का श्री मुख दर्शन कर रहे हैं और श्याम सुंदर भी श्री राधा जी के श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं। आज भी वो चित्रपट है, तो कभी जाएंगे श्रृंगारपट दर्शन करेंगे। तो उसी जगह में श्री नित्यानंद प्रभु भी आए हैं। नित्यानंद प्रभु आकर वो काफ़ी दिन रहे वहाँ। तो नित्यानंद प्रभु के वंशज थे, उनसे दीक्षा ग्रहण किए। अभी नाम स्मरण थोड़ा सा, उनसे दीक्षा ग्रहण किए। उनसे दीक्षा क्योंकि उनका इच्छा था कि गौर नित्यानंद के बिना गौर कृपा मुश्किल है, तो इसीलिए नित्यानंद परिवार से उन्होंने सबसे पहले दीक्षा ग्रहण की। तो नित्यानंद प्रभु वंश से दीक्षा लिए। दीक्षा के पश्चात उन्होंने सोचे कि मैं गृहस्थ में जाना नहीं है, तो उन्होंने भेष दीक्षा ले, जो बाबा जी संप्रदाय में भेष दीक्षा होते हैं, माने विरक्त दीक्षा होती है, उस दीक्षा को भी ग्रहण किया। वो दीक्षा लिए उन्होंने जो सूर्य कुंड में मधुसूदन बाबा है, मधुसूदन बाबा से, कोई कहते कृष्णदास बाबा से लिए, ऐसे दोनों मत है। जब ये विरक्त वेश उन्होंने ले लिया, विरक्त वेश लेकर तीव्र भजन करने लगे। ऐसे नियम है, दीक्षा लेने के बाद कोई एक मंत्र का पुरस्चरण करना है। पुरस्चरण करने से मंत्र की सिद्धि होती है। पुरस्चरण में कुछ नियम होता है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक एक आसन में बैठना, मौन धारण करना, एक टाइम भोजन करना, रात्रि भी खूब कम से कम समय शयन करना, किसी से वार्ता भी नहीं करना, सांसारिक वार्ता दूर की बात है। इस प्रकार कुछ पुरस्चरण की विधि का नियम है। तो उन्होंने 2 महीने का व्रत लिया कि महीने पूरा करेंगे। तो 2 महीना में उनका एक बार वाणी कुछ बातें निकल गए। तो उन्होंने सोचा कि फिर 3 महीना फिर से किया। ऐसे नियम है, जैसे व्रत खंडित हो जाए तो फिर उसको आगे करना है। फिर 3 महीना के लिए उन्होंने पुरस्चरण विधि का पालन किया। उनका मंत्र सिद्ध हो गया। श्याम सुंदर ठाकुर जी दर्शन दिए एकदम साक्षात रूप से, और उसी रूप में गौरांग महाप्रभु को भी दर्शन किए कि राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनका रूप भी उन्होंने दर्शन किया। तो जब इस प्रकार से उनका ब्रजलीला और गौरलीला दोनों दर्शन होने लगे, तो उन्होंने ब्रज में 115 साल तक रहे। कितना साल तक? 115 साल तक रहे, और 32 साल नवद्वीप में रहे। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज एक बार वृंदावन से जा रहे थे, नवद्वीप की ओर से नवद्वीप जा रहे थे। अच्छा, उनका कुछ कम दिन में, मैंने कुछ ज़्यादा दिन नहीं, कुछ कम दिनों में उनका गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। तो गुरु माँ, यह पूर्णिया में एक जगह है जहाँ वृंदावन नवद्वीप के बीच में आता है पूर्णिया। पूर्णिया में गुरु माता रहती थी और उनका गुरु पुत्र नाम था ब्रह्मानंद। तो जब भी जाते थे सत्संग करते थे, थोड़ा सा कुछ ऐसे वहाँ कुछ दिन रहते भी थे कि गुरु श्रीपाठ है, रहते भी थे, प्रसाद पाते थे। तो जा रहे थे, जाते समय एक रात रुके वहाँ। तो गुरु माँ जानते थे कि ये सिद्ध संत है। गुरु माँ जानती थी ये जो बाबा है, बाबा सिद्ध संत है। गुरु माँ की अवस्था भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, और जगन्नाथ बाबा से बहुत पुत्र वात्सल्य के भाव रखते थे। हाँ, तो गुरु माँ ने खूब प्रसाद परोसे, खूब खिलाए पिलाए। बाबा सोच रहे यार जितना खिला क्यों रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया,
जितना प्रसाद, जो पत्तल में जितना प्रसाद दिया था पूरा खा गया। पूरा खाने के पश्चात वो पत्तल को भी खा गया। उन मन में डाउट था कि ये पत्तल निश्चित रूप से गुरुजन अगर आदेश करे कुछ प्रसाद देने के लिए, मैं ना नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रसाद को भी खा जाओ। वो पत्तल, केला पत्तल के पत्ता भी खा गया। तो ऐसे उनकी जीवन में घटना घटी। तो फिर एक बार उन्होंने ब्रह्मानंद जो पुत्र था उनसे बहुत समय सत्संग चलता था, बहुत सारी कथा होती थी। एक बार उन्होंने एक शब्द प्राय कहा करते थे, जिसका राज्य है उसका गुणगान करना है। अभी जिसका राज्य है उसी का गुणगान करना है। हाँ, अभी कलियुग गौरांग महाप्रभु का राज्य है, आज वो यहाँ का राजा है, तो उन्हीं का ही गुण कीर्तन करना है। ये उनका मन में हमेशा भक्तों से ही कहा करते थे। तो एक बार वृंदावन से जा रहे थे नवद्वीप और, तो बाबा बहुत अस्वस्थ थे, बिल्कुल निश्चित शरीर का कोई क्रिया नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब बिल्कुल शरीर काम नहीं कर रहा था। तो बिहारी दास, उनके कई शिष्य हुए, बिहारी दास, राम हरिदास, गौर हरिदास, कृष्णानंद, ये 7 बहुत शिष्य में 7 शिष्य प्रधान थे। इसमें से बिहारी दास जो थे ये अंग सेवक रहे पूरा जीवन भर, ब्रजवासी थे और शुरू से लेकर आखिरी दिन तक ये बिहारी दास साथ में रहे। तो बिहारी दास कहीं भी जाते थे बाबा को टोकरी में बैठा के ले जाते थे। जगन्नाथ बाबा जी महाराज एक बार जा रहे थे, मन में इच्छा हुआ कि मुझे बंगाल जाना है। बंगाल कैसे, उस समय तो रेलगाड़ी की व्यवस्था थी या थी शायद, हो कुछ भी हो, किंतु उनकी इच्छा थी कि मैं महाप्रभु जिस रास्ता में आए उसी रास्ता में चलेंगे। जिस रास्ता में महाप्रभु ब्रज में आए उसी रास्ता में मैं दर्शन करते हुए चलेंगे। तो बिहारी दास ले जा रहे थे, तो जाते जाते देखे एक शेर सोए हैं, मैंने रास्ता पे सोए हैं। तो उन्होंने बहुत भयभीत हो गया कि आज तो बाघ तो शेर तो छोड़ने वाला नहीं है, ये तो खा जाएगा आज। तो बाबा से मैंने बहुत धीरे से कहे कि बाबा शेर सोए हैं। हाँ, बोले अरे ये महाप्रभु सब पार्षद है, महाप्रभु इसी रास्ते में सबको प्रेमदान किया, ये सब महाप्रभु मित्र है, आप चलिए गौर गौर करते हुए, कुछ नहीं होगा। फिर जब वो महाप्रभु का नाम लेते हुए चले तो फिर शेर जो भी है, शेर है, वो शेर भी रास्ता दे दिया, कुछ नहीं कहा। ये भी मतलब महाप्रभु झारखंड के रास्ता में सभी जीव जंतु को प्रेम दान किया। तो इससे उनका विश्वास था पूर्ण कि ये शेर कुछ करने वाला नहीं है। तो जगन्नाथ बाबा जी जब गए मायापुर नवद्वीप में गए, सब लोग जानते थे प्रसिद्ध संत है, सिद्ध संत है, सब जगह रहने की व्यवस्था है। तो उन्होंने सोचा कि कहाँ रहे, बिहारी दास पूछने लगे बाबा आप कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कहीं नहीं रहूँगा, एक कदम के वृक्ष है उसी के वृक्ष के नीचे रहूँगा। एवं आजीवन 32 साल तक कदम के वृक्ष के अंदर ही रहे, कभी बाहर नहीं गए। तो उन्होंने कदम के वृक्ष के नीचे भजन किए। भजन के पश्चात जब उनका शरीर पूरा हुआ, शरीर जब शांत हो गया, वो कदम वृक्ष के जो छाल वो भी माने कुछ दिन के अंदर वो भी शांत माने शरीर छोड़ देंगे, वृक्ष भी सूख जाएंगे। तो वृक्ष जैसे छाल खुलने लगे, उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को दिखाई दिया सबको। एक बार कुछ घटनाएं सुनाते। बिहारी दास एक बार काफी दिन तक बीमार रहे, 22 दिन
22 दिन तक बीमार रहे। तो बिहारीदास कोई मतलब, और उस समय उनके गुरु भाई रहते बड़ाल घाट में, उनका नाम था गौर हरिदास। तो गौर हरिदास से कहे कि मैं इस समय अस्वस्थ हूँ, आप बाबा के लिए कुछ खिचड़ी बना के लाना। तो अचेत अवस्था पड़ा हुआ है बिहारीदास, और उस समय गंगा जी में बाढ़ आ गया। वो कुछ 2-4 दिन लाए, फिर आने में असमर्थ रहे कि बाढ़ के कारण आ नहीं पाते। तो इसी अवस्था में पड़ा रहे हैं। बिहारीदास को बहुत ट्रीटमेंट कराया गया, किंतु सब लोग फेल हो गया। और कविराज भी कहे कि यार 1-2 दिन के अंदर इसका शरीर भी शांत हो जाएगा। तो जब बाबा के कान में दिया कि बाबा इस प्रकार की ये जो बिहारीदास है ये यार ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। तो बिहारीदास का बाबा कहे, जगन्नाथ बाबा जी कहे, क्या बिहारी हम मुझे छोड़कर चले जाएंगे? बाबा जाकर उनके गोद में सिर को लेकर बैठे और नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करने लगे तो फिर वो एक समय रहते, काल समय, जब निकल जाते फिर कुछ समय के पश्चात उन्हें आँख खुल गया। तो सोचने लगे कि अभी इनका जो कालखंड था वो निकल गया, अभी ये स्वस्थ हो गया। जब आँख खोलने लगे, 22 दिन के बाद आँख खोले। हाँ, जिस दिन से बीमार हुए इतना शरीर अस्वस्थ रहे कि आँख में देखने भी समर्थ नहीं रहा। तो जब आँख खुले तो कहे कि बाबा के गोद में उनका सिर है, सिद्ध बाबा के गोद में उनका सिर है। तो कहे कि सिद्ध बाबा कहे कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, बोले नहीं बाबा, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। हाँ, तो फिर कहे कि बाबा कहे कि आप उठिए बैठिए। बोले बस शरीर शक्ति नहीं है, शरीर में उतना शक्ति नहीं कि शरीर बैठ जाए। तो उन्होंने बाबा ने किसी प्रकार से, सूजी था, थोड़ा शक्कर था, घी था थोड़ा सा, किसी प्रकार से बॉयल करके कि सिद्ध बाबा का हाथ का बना हुआ सब चीज़ सिद्ध हो जाते। हाँ, वो खिलाया, खिलाने के पश्चात उनका शरीर में जान आ गया। तो जान आने के पश्चात कुछ समय के बाद कहे कि बाबा मैं आपके लिए कुछ बना सकते। तो फिर उनको 22 दिन तक उन्होंने स्नान नहीं किया, 22 दिन तक बाबा ने मुख नहीं धोआ, जगन्नाथ बाबा जी ने, क्योंकि सोते नहीं, रात भर उनका नियम ही था दिन भर भजन, सुबह से 7 बजे से लेकर शाम तक, सुबह शाम 7 तक, मतलब सुबह 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भजन करते थे। 17-18 घंटा उनका नियम ही था, नियम बड़ा पक्का था। हाँ, तो उन्होंने भजन करते थे। और फिर जब उनको मुख धुलाया, प्रसाद पाया, उनको बहुत शरीर शांत हुआ, माने स्वस्थ हुआ। तो बाबा एक दिख तो अस्वस्थ, माने शरीर अस्वस्थ है, जैसे कीर्तन का ध्वनि सुनते थे, हरि नाम का कीर्तन कोई जा रहे सुनते थे तो चंगा हो जाते थे। अरे प्रभु गौर सुंदर का कीर्तन है, नाम संकीर्तन, नाम का ध्वनि सुनते ही उनका शरीर पूरा स्वस्थ हो जाते थे। एक बार बाबा ने कहा कि आयु वृद्धि का क्या उपाय है, इतनी आयु वृद्धि हो इसका क्या कारण, क्या उपाय है? बाबा ने कहा था कोई अगर सवेरे 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक अगर नाम जप करे, हाँ, और शाम को सूर्यास्त के बाद रात 10 बजे तक नाम जप करे, उसका आयु की वृद्धि होगी। दोनों टाइम, सवेरे 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक, आज सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से लेकर शाम 10 बजे तक, रात 10 बजे तक कोई अगर नाम जप करे उसकी आयु वृद्धि होगी। हैं, आयु की वृद्धि हो जाएगी। तो बाबा ने ये कहा था कि उस समय माने शिव पार्वती विचरण करते, जो भजन करते उसकी भक्ति की वृद्धि करते, आयु की नाश नहीं करते। क्योंकि भागवत में आया है, आयुर्हरति वै पुंसम उद्दनस्तम चजनसो तस्सरिते जच्छनो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। उस समय, जिस समय भक्तजन उत्तम श्लोक की वार्ता करते हैं, उस क्षण का नाश काल नहीं करते। तो इसलिए भक्त का निरंतर हरे कृष्ण का ध्वनि का स्मरण करना चाहिए। इसी से ही
मतलब विशेष लाभ। उन्होंने आरेक शब्द कहा कि सिद्ध कैसे हो जाए। सिद्ध, जो लोग सिद्ध कहते, सिद्ध मतलब लोग सोचते कुछ चमत्कार दिखा दे। सिद्ध का मतलब बाहर लोग सोचते कुछ सिद्ध, कुछ चमत्कार दिखा दे। सिद्ध का अर्थ ये नहीं है। एक बार कुछ लोग बाबा के पास आए, बाबा मुझे कुछ सिद्धियाँ दिखाए। आप सुने हैं कि आप बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष है। तो बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ सिद्ध मिद्ध नहीं जानते। अच्छा, सबसे पहले पूछा आपका नाम जगन्नाथ दास है? बोले हाँ, गुरुजी ने मुझे मेरा नाम जगन्नाथ दास रखा है। तो आप, हम सुने हैं कि आप बड़े सिद्ध महात्मा हैं। बोले नहीं, हमारे पास कुछ सिद्धियाँ मिद्या नहीं है, हाँ हम कुछ नहीं जानते हैं। तो बाहर लोगों के कुछ विश्वास उत्पन्न करने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि जगन्नाथ बाबा जी नवद्वीप में बैठे हैं किंतु ब्रज का रस आस्वादन कर रहे हैं। जब ब्रज में रहते थे नवद्वीप का रस आस्वादन करते थे, ये उनका नियम था। तो उन्होंने बैठे कहाँ? नवद्वीप में, और वहीं से लाठी से लेकर 7-8 बार माटी में पटक मारे, माने आघात किए। तो लोग सोचे कि बाबा शायद नाराज है हम लोग से, हम लोग यहाँ चले जाना अच्छा रहेगा। तो बाबा कहे कि मैं नाराज नहीं हूँ। ब्रज में जो राधा कुंड में लोकनाथ गोस्वामी का भजन स्थली है, वहाँ जो तुलसी पौधा है, वो तुलसी पौधा को बकरी खा रहे हैं, हाँ। तो उसको मैं यहाँ से हटा रहे, यहाँ से उसको भगा रहे। तो लोग सोचने लगे बाबा शायद कुछ फालतू की बातें कर रहे। तो उन्होंने तुरंत तार की खर्चा, बहुत पैसा 20 रुपये खर्चा किया उस समय, राधा कुंड में संवाद भेजा तार के माध्यम से कि इसी समय इस दिन इस घटना घटी कि ना नहीं। तो उन्होंने सब कहा कि हाँ, इस समय बकरा ने जो तुलसी की जो पौधा है खा रहे थे। तो कुछ समय पश्चात वो चले गए। तो कहने का उद्देश्य है, बाबा सिद्ध महापुरुष थे किंतु सिद्धियाँ दिखाते नहीं थे। सिद्धियाँ मतलब लोग सोचते चमत्कार, किंतु सिद्धि का मतलब ये नहीं। सिद्ध महापुरुष मतलब जो निरंतर भगवान के भाव में डूबे हुए हैं, भगवान के रस को अनुभव कर रहे हैं, प्रेम रस का। एक बार बाबा को किसी ने 1 रुपया दिया था, 1 रुपया। तो बाबा ने 1 रुपया लिया और कुछ दूर जाने के पश्चात बिहारी से कहे कि बिहारी चलिए आप फिर जिन्होंने पैसा दिया उसको वापस लौटा दो, हाँ। तो वापस लौटा दो। जब लेकर आए, जब दिया तो कहे कि बाबा ने कहा कि ये मुझे भारी पड़ रहा है, हाँ, इसका भार सहन नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो भाव राज्य में रहते हैं उसका पार्थिव वस्तु कोई संबंध नहीं रखते। जो भाव राज्य में विचरण करते हैं उसका यहाँ का संपत्ति क्या मतलब है, कुछ आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा कि उसको वापस लौटा दो। एक बार जगन्नाथ बाबा जी ने गौर निताई का विग्रह था उनके पास, गौर निताई विग्रह सामग्री बिहारी से कहे थे कि बिहारी अच्छा से श्रृंगार करो। और कुछ चोरों ने सोचा बाबा सोने के गौर निताई है। किसकी गौर निताई है? सोने की है। बहुत बासन है, बहुत बर्तन है। तो चोरों ने आकर सब उठा कर बोरी में भर के ले गया। बाबा ने कहा कि जिसका ये है, जो है वो अगर खुद अपना संभाल ना सके तो उसे कोई आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, अच्छा हुआ गौर निताई गया तो अच्छा, भजन में मन लगेगा, हाँ। तो उन्होंने इस प्रकार की कठोर माने ये थे, भजन में बड़ा निष्ठा थी उनकी। तो बाबा ने एक बार बाबा बड़े तीव्र माने जगन्नाथ बाबा जी महाराज कोई भी आते उनको भजन की शिक्षा, मतलब शिक्षा प्रदान तो करते, जो भी सुनते उनकी शिक्षाएं ग्रहण करते। एक बार जब उनका शरीर माने पूरी होने, मतलब आखिरी समय, उन्होंने सोचा मैं शरीर तो छोड़ेंगे तो बिहारी बहुत दिन से सेवा कर रहे, उनको कुछ धन देकर जाएंगे, कुछ धन प्रदान करेंगे। तो बिहारी से बुलाया, प्रतिपदा दिन, आज है प्रतिपदा, हाँ। माने ये बात हुई 1 दिन पहले की, माने आज है प्रतिपदा, अमावस्या की बात है। तो कहे कि मैं आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या देंगे? 3-4 गाड़ी, मतलब 3-4 गाड़ी भर के आपको धन देंगे,
बोले बाबा के पास एक कोड़ुआ छोड़ के कुछ तो है ही नहीं, एक लंगोटी है और एक कोड़ुआ है और कुछ तो है नहीं, क्या देंगे, ऐसे कैसे। बोले बाबा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना ना मैं आपको देंगे। आप कैसे देंगे? नो, जो गौर हमारे जो प्रभु गौर सुंदर आएंगे ना, मैं उसको इशारा कर देंगे, आपको दे देंगे। हाँ, उसको इशारा कर देंगे, आपका धन मिल जाए। बोले नहीं बाबा। तो जब पूछे आप क्या, आपको क्या चाहिए? तो बिहारी दास कहे कि प्रभु बाबा मैं आपको, आपका संग प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको ही चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार और बाबा ने खुश हुए। बाबा ने कहे आखिरी दिन 2 शब्द उनसे कहे कि कभी विषय का संग्रह नहीं करना और निरंतर नाम स्मरण करना। 2 चीज़ याद रखना, निरंतर नाम स्मरण करना और कभी विषय का संग नहीं करना। तो आपका जो है आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो इस कुछ बातों को याद रखें कि बाबा के जीवन काल में जो घटना घटी है, बाबा निरंतर दोनों लीला का आस्वादन करते थे, एक ब्रज लीला और एक गौर लीला। हाँ, जब ब्रज में रहते थे तब गौर लीला का आस्वादन करते, जब गौर देश में रहते तब ब्रज लीला का आस्वादन करते थे। तो आज विशेष महापुरुष महाभागवत से यही प्रार्थना कि ऐसे नाम निष्ठा में हम लोग का रुचि हो, है ना। फिर आज रसिकानंद प्रभु का भी तिरुभाव तिथि है। ये बहुत बड़ा घटना है। इसमें जगन्नाथ बाबा जी का जो चरित्र है, अगर आप सुनेंगे, काफ़ी दीर्घ बड़ा माने लीला उन्होंने किए, माने उनके जीवन में घटना घटी है, तो उसको कभी श्रवण करेंगे। फिर आज रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि उत्सव है। रसिकानंद प्रभु रोहिणी नगर में उनका जन्म, उड़ीसा में। उनका पिता का नाम अच्युतानंद, माता का नाम भवानी। ये भी महाप्रभु जब चले गए, चले जाने के बाद 50-60 साल के बाद ही रसिकानंद प्रभु आए। रसिकानंद प्रभु महाप्रभु से 50-60 साल के डिफरेंस में। तो जब रसिकानंद प्रभु गौर और पिता माता वैष्णव थे, अच्युतानंद जो माता भवानी, ये सब पूरा वैष्णव परिवार के थे। और घर में संतों की सेवा होती रहती थी, घर में संतों की सेवा होती थी। और बचपन से ही भक्ति भाव में चैतन्य महाप्रभु की वार्ता श्रवण करते थे। ये भी ऐसे सेम केस, चैतन्य महाप्रभु लीला में आकृष्ट होकर महाप्रभु के उस रस को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोचा कैसे प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने सुना था कि गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, बिना गुरु से गोविंद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सोचा स्वर्णरेखा नदी, उड़ीसा में स्वर्णरेखा नदी के तट पर उन्होंने बैठे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने सोचा कि मुझे गुरु ग्रहण करना है, गुरु कैसे प्राप्त हो। उस समय श्यामानंद प्रभु पूरा उड़ीसा प्रदेश को, उत्कल प्रदेश, उस समय उत्कल प्रदेश नाम था, गौरांग महाप्रभु के प्रेम रस में पूरा भर दिया था। कौन कौन में सबके हृदय में गौरांग महाप्रभु की कथा चलती रहती थी। महाप्रभु की जो भाव, जो राधा भाव, इस सबको पता था। तो रसिकानंद प्रभु देखे कि श्यामानंद प्रभु का नाम श्रवण किए, तो सोचे कि उनसे मैं आत्मसमर्पण करूँगा। जब श्यामानंद प्रभु सुने कि उसी गांव है कि धारेंडा जो भी है गांव है, तो उसी में है। जब वहाँ गए तो श्यामानंद प्रभु वहाँ से रोहिणी नगर आ गए। तो इसी प्रकार जब गए, फिर उन्होंने वहाँ से सुने कि रोहिणी नगर गए, तो वो वहाँ से आ गए। फिर रसिकानंद प्रभु का जब मिलन हुआ, मिलन होते ही उन्होंने आत्मसमर्पण किए। पिता माता भी उनसे ही दीक्षा लिए, रसिकानंद प्रभु से ही दीक्षा ग्रहण किए। रसिकानंद प्रभु का नाम था रसिक मुरारी। पहले उनका बहुत नाम की बड़ा सुंदर कथा है। उन्होंने उनका रसिक नाम दिया, बाहर ज्योति माने नाम के अनुसार उनका रसिक नाम होना था। और उनका पिता की इच्छा थी कि बेटा का नाम मुरारी रखेंगे।
तो पिता की इच्छा मुरारी और जन्मतिथि के लक्षण के अनुसार रसिक नाम था। तो दोनों को मिला के फिर रसिक मुरारी हो गए। जब दीक्षा ग्रहण किए तब नाम हो गया रसिकानंद। रसिकानंद जैसे ब्रज में जैसे चतुर्भुज है ना, जैसे रामलीला में चतुर्भुज है, राम लक्ष्मण से भरत शत्रुघ्न चतुर्भुज है, और जैसे गौर लीला में भी चतुर्भुज है। हाँ, इसी प्रकार गौर सुंदर, निताई सुंदर और श्यामानंद और अनिरुद्ध, श्यामानंद रसिकानंद, ये चतुर्भुज है गौर लीला का। इसी प्रकार कृष्ण लीला में शंकरसन, वासुदेव शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के अवतार। ये जो रसिकानंद प्रभु है ये अनिरुद्ध के अवतार है, अनिरुद्ध का अंश है। तो रसिकानंद प्रभु जो उनका धारेंडा, जो गुरु जी का श्रीपाठ था धारेंडा, जहाँ गोपी वल्लभपुर, तो उनका जो जमी कहाँ था? बानपुर में जमी। वही से सब कुछ संत सेवा के लिए सब कुछ आता था, धान गेहूँ जो भी अनाज वगैरह सब संतों की सेवा होती थी उसी से, और खूब संतों की निष्ठा। इसलिए पिता माता के बचपन से ही ना कुछ संतों की, कुछ भगवान की सेवा करना सिखाना पड़ता है, इसी से संस्कार बनता है। तो रसिकानंद प्रभु जो अपने गुरु पाठ गोपी वल्लभपुर में खूब संत सेवा होती थी, और जो बानपुर है उनका जमी से गेहूँ, चावल, साग सब्जी, अनाज सब वहाँ से आता था। एक बार दुष्ट नवाब, हाँ मुसलमान नवाब थे, तो उन्होंने सोचा इतना ज़मीन क्यों उसको दिया जाए, उस ज़मीन सब हड़प लिया, ज़मीन कुछ रखा नहीं। तो सोचने लगे भाई बिना ज़मीन से कैसे संत सेवा होगा, तो बहुत दुखी हुए। तो संतजन भी जान गए कि आज ऐसी पहले से व्यवस्था इस समय ऐसे नहीं है, अभी संतों की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगा। संतजन आने में भी संकोच करते थे। तो फिर श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु से पत्र भेजा कि आप जैसी अवस्था में हैं उसी अवस्था में आप आ जाइए। तो रसिकानंद प्रभु पंगत कर रहे थे, माने भक्तों को प्रसाद पा रहे थे, और उस आखिरी में वो प्रसाद पा रहे थे। तो जैसे पत्र आया, एक कोर खाया और एक कोर हाथ में है। पत्र देखा, गुरुजी ने कहा जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आ जाना। हाथ धोए नहीं, क्योंकि गुरु की आज्ञा है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आ जाना। हाथ में जो भात का कोर लेकर गुरु के पास चल दिए। गुरु ने देखा रे बहुत सुंदर गुरु निष्ठा है, तो कहे कि पहले आचमन कर लीजिए। आचमन करके उनसे कहा कि जो ज़मीन था बानपुर में, वो ज़मीन नवाब ने सब हड़प लिया, तो अभी उनसे जाकर कहे कि किसी प्रकार उस ज़मीन को लेने के लिए व्यवस्था करें। तो वहाँ रसिकानंद प्रभु का बहुत शिष्य था, बानपुर में रसिकानंद प्रभु का बहुत शिष्य था। जब गुरु की आज्ञा लेकर बानपुर में गए, सब शिष्य से मिले। शिष्य से कहे कि मैं उनसे मिलना चाहते थे नवाब से। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव बहुत दुष्ट आदमी है, वहाँ जाने से आपका बहुत खतरा है, आप वहाँ जा नहीं सकते। बोले पर हम लोग व्यवस्था कर लेते, हम लोग पहले जाके बात कर लेते, अगर व्यवस्था बन जाए ठीक हो जाए। तो गुरु के पास जब गए, नवाब के पास जब गए, नवाब से कहे कि ज़मीन जो है संतों की सेवा में, संतों की सेवा होती है, हाँ तो इस ज़मीन को वापस दे दीजिए। तो बोले नहीं, जो वो भी सुना है कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी अभी व्यस्त है तो इसलिए हम लोग को भेजे। तो बोले नहीं, आप जो गुरुजी है उनको हमारे पास लेकर आए, जो गुरुजी रसिकानंद है उनको हमारे पास लेकर आए। सब घटना जो शिष्य रहे, शिष्य लोग सब आकर रसिकानंद प्रभु से कहे कि गुरुदेव वो मानने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहे कि उनको आने के बाद ही देंगे। तो बोले नहीं, मेरा गुरु की आज्ञा है, मुझे तो लेना ही है, उनसे मिलना भी है, मुझे जाना है। तो पालकी के सहारे से वो जा रहे थे बानपुर। कहाँ जा रहे थे? उनके जो नवाब के हवेली में जा रहे थे। तो दुष्ट राजा ने क्या किया, एक हाथी, मद वाले हाथी को रास्ते में रख दिया, पूरा शराब पिलाकर
जैसे आने के बाद उसको कुचल दे रसिकानंद को। जब रसिकानंद के पास गए, जब रसिकानंद प्रभु वहाँ गए, जो कहार था जो उसको ले जा रहे थे, पाल जो वाहन करने वाला, तो वहाँ से भाग गए कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, उस बीच में रख के भाग गए। तो जब हाथी देखे हमारे गुरुदेव आ गया, रसिकानंद माने शरीर तो हाथी का है किंतु गुरु रूप में माने थे, आके साष्टांग प्रणाम किए। रसिकानंद प्रभु को हाथी ने प्रणाम किए और रसिकानंद प्रभु को उनके गले में कंठी बांधा और तिलक किया। एक गुरु की प्रदत्त है, कंठी और तिलक गुरु प्रदत्त होती है। तो जब दिया तो नाम रखा गोपाल दास। क्या नाम रखा? गोपाल दास। जब गोपाल दास नाम रखा तो गोपाल अभी गुरु की सेवा में पूरा व्यस्त है। रात दिन बोरा, चावल का बोरा, दाल का बोरा, तेल टीन सब उठा उठा के लेकर आ रहे, किसी से कुछ बोलना पूछना नहीं। हाँ, दुकान से उठा उठा कर ऐसे संत सेवा में रख रहे। तो कहे कि दुकानदार से शिकायत करने लगे, गुरुजी ये तो बहुत मतलब एक घटना है कि सब तो बेकार, हम लोग को जो व्यवसाय है सब चौपट हो जाएगा। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा कि गोपाल इस प्रकार लोगों को तंग नहीं करना है, जो अच्छा जो प्रेम से जो देंगे उसी को लेकर आना, ऐसे किसी को उठा के मत लाना। जैसे जैसे बोला ऐसे पहले जाकर खड़ा हो जाते, जो डाल देते उसी को लाकर पहुंचा देते। तो गोपाल दास जी ने इस प्रकार सेवा करने लगे। कुछ दिन के बाद एक नवाब ने सोचने लगे हाथी तो बड़ा अच्छा है, हैं, इसको हमारे पास क्यों ना रख ले। तो हाथी को ज़बरदस्त करके वहाँ से लेकर गया और देखे कि यहाँ तो प्रसाद नहीं मिल रहे। 3-4 दिन उपवास रहे, 3-4 दिन तक उपवास रहे। फिर जाके गंगा जी में पानी माने उसी प्रवाह में बह गए। उनका भी वो हाथ मलते रह गया, उनको भी कुछ नहीं मिला। जो नवाब दुष्ट नवाब था उसको भी फिर हाथी सेवा किया रसिकानंद प्रभु का। तो एक बड़े घटना देखिए, बहुत बड़ा चरित्र है। रसिकानंद प्रभु के गुरु था, क्या नाम? श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु उनका पहले नाम था दुखी कृष्णदास, उनका गुरु का नाम था हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य प्रभु कहाँ रहते थे? कालना में। तो कालना में हृदय चैतन्य प्रभु कृष्णदास का नाम हुआ था दुखी कृष्णदास कि तुम जाओ ब्रज में जीव गोस्वामी के अधीनता में शिक्षा ग्रहण करो। जब कहे कि शिक्षा ग्रहण करो तो यहाँ आए, तो यहाँ श्री जीव गोस्वामी को सेवा दिया था। जीव गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु का पहले नाम था दुखी कृष्णदास, तो कृष्णदास नाम था। तो नाम जब सेवा दिया क्या कि वृंदावन के जो सेवा कुंज है उसे बुहारी करना, झाड़ू लगाना। तो उन्होंने सेवा करते थे और राधा जी उनकी सखिया वहाँ आती थी, वहाँ नृत्य करती थी, उनका वहाँ की कुछ सेवाएं करती थी। जब आए तो राधा जी की जो पैर का जो नुपुर खुल गया था। तो नुपुर खुल गया, तो जब घर में जाकर देखे नुपुर नहीं है, तो ललिता से कहा कि ललिता जाओ, मेरा नुपुर मिल नहीं रहे, नुपुर को लेकर आओ। तो जब ललिता जी आए, ललिता जी पूछने लगे बाबा, ललिता जी बूढ़ी माता जी के बेस में आए, तो कहे कि बाबा मेरी बहू की जो अंगूठी है वो यहाँ खो गया, आपको मिला? बोले मुझे तो मिला, किंतु मुझे मिलान करके देखना है, हाँ अगर मिल जाए तो मैं दूंगा। तो फिर कहे कि ठीक है, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर जाकर राधा जी से कहे, तो राधा जी स्वयं आए और आकर देखे कि तो बाबा छोड़ने वाले नहीं है, तो दोनों चरण को आगे कर दिया। देखे सुंदर है चरण, उसको हृदय में लगाया और धारण करा दिया। तो श्यामानंद प्रभु के मैंने सेवा के स्वरूप, सेवा के फल रूप वो जो अंगूठी था, अंगूठी से यहाँ तिलक कर दिया। जब तिलक कर दिया तो सारा दुनिया में हल्ला मच गया कि गुरु परिवर्तन और संप्रदाय परिवर्तन कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा अपराध है। तो ये पूरा वैष्णव समाज में हल्ला मच गया कि इसका कैसे। और ये श्यामानंद प्रभु ने उनका नाम भी परिवर्तन कर दिया। उनका पहले नाम था कृष्णदास, अभी नाम दे दिया श्यामानंद। और तिलक भी परिवर्तन,
एक घटना सब आकर कहे जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी कहे कि आप बहुत भाग्यवान हैं। फिर गुरुदेव ने उनको बुलाया। मैं संक्षेप में मतलब कितना संक्षेप करें, तो गुरुदेव ने कहा कि आप यहाँ आए, मैं आपको देखना चाहते हैं। कालना में जब गुरु जी के पास गए, गुरु जी कहे कि आप ऐसे क्यों किया, आपका नाम भी परिवर्तन कर दिया, मैं तो आपको शिक्षा के लिए भेजा था, ना कि तिलक परिवर्तन, नाम के नाम परिवर्तन। हाँ, तो बोले गुरु जी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब श्री जी ने किया। तो कहे कि तो बोले तुम ढंग करता है, हाँ झूठ बोलता है। हाँ, तो बोले कि पूछो इसको। तो देखिए जब पूछने के लिए गया, वो सोचे कि शायद मिटाना नहीं चाह रहे, तो गुरुजी ने कपड़ा लेकर बहुत तेज से माने बहुत जोर से खींचा, तो उससे खून आ गया, किंतु तिलक जो है बहुत उज्जवलता माने बहुत प्रकाश मिल रहा था, माने प्रकाश दे रहा था। तो कहे कि नहीं ये श्री जी का ही तिलक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, शिष्य भले गुरु है किंतु गुरु भी आए शिष्य के चरणों में अपराध कर दिया। तो इसीलिए मैं ऐसे संतों से प्रार्थना की, हे संतजन क्या इसके जो मैंने अपराध किया है इसका क्या दंड है। तो बोले कहे कि आप संतों की सेवा करें, 10 दिन तक प्रतिपदा से लेकर एकदम दशमी तक सेवा करें, सब संतों के चरण धुलाए, सब संतों की बहुत अच्छा उपहार प्रसाद दे, दक्षिणा दे, बहुत जो भी वस्त्र अगर दान करे। हाँ, इसको कहते दंडोत्सव। हाँ, तो आज भी श्यामानंद प्रभु उनके गुरु हृदय चैतन्य दंडोत्सव करते थे। फिर श्यामानंद प्रभु सोचे कि हमारे गुरु जी बहुत वृद्ध हैं, शरीर अस्वस्थ है, करने में समर्थ नहीं है, तो गुरु जी का जो दंडो का भाग है श्यामानंद प्रभु ने लिया कि हमारे गुरु जी का दंडोत्सव का सब व्यवस्था मैं करूँगा। और उन्होंने किया 12 दिन तक। आज भी 12 दिन तक उत्सव चलता रहता है। तो 12 दिन किए, फिर हृदय चैतन्य रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु से लिए, जबकि एक बार की दंडों का विधान था, ये एक बार करने से हो जाएगा 12 दिन, किंतु आज भी परंपरा, आज भी दंडोत्सव चल रहा है। आज भी 12 दिन तक प्रसाद देते संतों को। आज भी उसी संप्रदाय में बहुत संत निष्ठा है, संतों को जैसे भगवान। और एक बातें सुनिए, आज कभी जाएंगे रेमुना में व गोपी बल्लभपुर में, वहाँ संतों का चरणामृत रखा जाता था। संतों का चरणामृत, जब भी कोई भी संत आए उसके चरणामृत उतारे जाते हैं। तो संतों का चरणामृत पाकर ना जाने कितने लोगों का स्वस्थ हो गए। एक बार संतों का चरणामृत उतारा और रसिकानंद प्रभु कह के पहले जैसे चरणामृत में स्वाद मिलता था, आज वैसे स्वाद नहीं मिल रहा है। तो देखो कहाँ किसका छूट गया। तो जो उन्होंने चरणामृत उतारा वो कहे कि बाबा एक कौड़ी था, उसको वो खुद ही देना नहीं चाह रहे थे, हम भी लिया नहीं, उसको कहाँ से ले, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। बोले जाइए उससे पहले लेकर आए, कौड़ी चरणामृत वहाँ से उतार कर लाए और दिया, पूरा परिवार पिए और कहे कि बहुत स्वाद आ रहे। बोले कि वो जो कौड़ी संत है वो भगवान ही को माने संत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। जे रसिकानंद सुना है बहुत संत निष्ठा है, सेवा निष्ठा है, उसकी परीक्षा जीवन में एक बार परीक्षा आएगा। आप ऐसी बिना परीक्षा वहाँ नहीं जा सकते भाई, कोई भी हो, एक बार आपको परीक्षा में झेलना पड़ेगा। उसी परीक्षा में अगर पास कर गया तो हो गया काम। तो इसीलिए कभी किसी को छोटा ना देखे, नीचा ना देखे, अपना नाम निष्ठा रखे, भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु आप कौन रूप में आए मुझे पता नहीं, आप खुद ही परिचय दे। हाँ, कि आपकी सेवा चलती रहे, आपकी नाम में रुचि बने। हाँ, जगन्नाथ बाबा जी महाराज जिस प्रकार से भजन किए, रसिकानंद प्रभु जिस प्रकार संत सेवा किए, इसी को धारण करते हुए दोनों महाभागवत के चरणों में यही प्रार्थना करें कि इसी नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, धाम निष्ठा बनी रहे और आगे प्रभु रास्ता दर्शन कराए, दिखाए। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बाबा जी महाराज की, श्रील रसिकानंद प्रभु की, श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये बहुत बड़ा चरित्र आप लोग जाके पढ़ना, रसिकानंद प्रभु का जीवन चरित्र 3-4 घंटा भी चलेगा, इतना अच्छा चरित्र है। आज उनका जो सेवा कुंज है ना, वो श्यामानंद प्रभु का भजन स्थली है, वहाँ जाकर दर्शन कर सकते। एकदम गौर निताई के अवतार माना जाते हैं।
श्रील प्रभुपाद की।